जय हिंद कैडेट्स। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी कैडेट्स बहुत अच्छे होंगे। आज की क्लास एनसीसी के बारे में जानेंगे। एनसीसी में ऑनर्स एंड अवार्ड्स के बारे में कि एनसीसी में ऑनर्स एंड अवार्ड कौन कौन से होते हैं और वो कहाँ दिए जाते हैं और किस वजह से दिए जाते हैं। तो आज पूरी जानकारी मैं आपको बताऊंगा एनसीसी में सम्मान तथा पुरस्कार के बारे में। तो वीडियो को पूरा देखें और ध्यान से सुने। तो चलिए कैडेट, बिना समय गवाते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल एसयू विवेक कुमार को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले, ताकि जब भी मैं न्यू क्लास लाऊं आप लोग तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए कैडेट, वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास एनसीसी में ऑनर्स एंड अवार्ड्स के बारे में। एनसीसी में सम्मान तथा पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? 1984 ईस्वी में। यानी कहने का तात्पर्य है एनसीसी में ऑनर्स एंड अवार्ड्स की शुरुआत कब हुई? 1984 ईस्वी में। ठीक है। आपके मन में ये सवाल होगा कि ये सम्मान तथा पुरस्कार किन किन को मिलता है। तो ये पुरस्कार जो है एनसीसी के पूर्वकालिक अफसर, एएनओ, अंडर ऑफिसर इंस्ट्रक्टर, एनसीसी कैडेट्स, लड़के लड़कियों को मान्य होता है। ठीक है। यानी एनसीसी होल टाइम लेडी ऑफिसर, ठीक है, होल टाइम ऑफिसर, एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर, यानी हमारे जो कॉलेज स्कूल में एएनओ से होते हैं वो, कैंप में जो होल टाइम लेडी ऑफिसर आती है उनको, अंडर ऑफिसर इंस्ट्रक्टर, सार्जेंट मेजर, पीआई स्टाफ कोई भी हो सकते हैं, एनसीसी कैडेट, एसडी एसडब्ल्यू कोई भी, जेडी जेडब्ल्यू किन्हीं को भी अवार्ड दिया जा सकता है। ठीक है कैडेट्स। चलिए जानते हैं एनसीसी में सम्मान तथा पुरस्कार कौन कौन से होते हैं। ठीक है। तो जानते हैं। पहला, रक्षा मंत्री पदक। दूसरा, रक्षा मंत्री प्रशंसा पत्र। तीसरा, रक्षा सचिव प्रशंसा पत्र। चौथा, महानिदेशक प्रशंसा पत्र। उसके बाद राज्यपाल गोल्ड मेडल, राज्यपाल सिल्वर मेडल, मुख्यमंत्री गोल्ड मेडल, प्रधानमंत्री सिल्वर मेडल। ठीक है कैडेट्स। तो आगे हम लोग इनके बारे में पूरी जानकारी से मैं आपको बताता हूँ। तो रक्षा मंत्री पदक के बारे में जानेंगे। पहला, रक्षा मंत्री की शुरुआत, रक्षा मंत्री पदक की शुरुआत कब हुई? तो 1989 ईस्वी से। ठीक है। ये किनके द्वारा दिया जाता है? तो रक्षा मंत्री द्वारा दिया जाता है। कहाँ दिया जाता है? आरडीसी कैंप दिल्ली में। यानी रिपब्लिक डे कैंप जब लगता है हर एक साल दिल्ली में, वहाँ पे रक्षा मंत्री द्वारा ये पदक दिया जाता है। 1989 ईस्वी से इसकी शुरुआत हुई। ये जो पदक का घोषणा है ये किन कैडेट को दिया जाए? ये एनसीसी दिवस जो हम लोग मनाते हैं नवंबर के चौथे रविवार को, हर एक साल एनसीसी डे मनाया जाता है पूरे धूमधाम से। पूरे यूनिट, बटालियन, कॉलेज, स्कूल और दिल्ली में भी डीजी एनसीसी के यहाँ भी एनसीसी दिवस हर एक साल मनाया जाता है। तो एनसीसी दिवस पे ही बच्चों का नाम, कैडेट्स का नाम घोषित किया जाता है। उसके बाद इन्हें आरडीसी कैंप दिल्ली में इन्हें सम्मानित किया जाता है। ठीक है। जो कैडेट इनके लायक होते हैं। चलिए जानते हैं रक्षा मंत्री पदक के बारे में। ये रक्षा मंत्री पदक के कैडेट देख लें आप लोग, और ये उनका सर्टिफिकेट होता है। ठीक है। आगे चलते हैं। रक्षा मंत्री प्रशंसा पत्र, यानी रक्षा मंत्री प्रशंसा पत्र की शुरुआत कब हुई? 1989 ईस्वी से हुई। ठीक है। ये किनके द्वारा भी दिया जाता है? रक्षा मंत्री द्वारा दिया जाता है। क्या दिया जाता है? रक्षा मंत्री प्रशंसा पत्र दिया जाता है। ठीक है। आप लोग देख सकते हैं हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो कैडेट्स को रक्षा मंत्री प्रशंसा पत्र दे रहे हैं। ठीक कैडेट्स। और डीजी एनसीसी बगल में खड़े हैं, यानी डायरेक्टर जनरल। ठीक है। ये रक्षा मंत्री प्रशंसा पत्र है और उनका सर्टिफिकेट। ठीक है। आगे चलते हैं सचिव प्रशंसा पत्र। तो रक्षा सचिव प्रशंसा पत्र की शुरुआत कब हुई? तो 1984 ईस्वी से इसकी शुरुआत हुई। रक्षा सचिव द्वारा ये रक्षा सचिव प्रशंसा पत्र दिया जाता है। ठीक है कैडेट्स। ये देख ले, कोई भी पी स्टाफ या कोई भी इंस्ट्रक्टर हो सकते हैं जिनको ये पदक या ये प्रशंसा पत्र दिया जा सकता है। ठीक है कैडेट्स। आगे मैं आपको ये भी बताऊंगा कि क्या करने से आप लोग को भी एनसीसी में सम्मान और पुरस्कार मिल सकते हैं। ठीक है। आगे महानिदेशक प्रशंसा पत्र, यानी डीजी एनसीसी द्वारा 1984 ईस्वी से ये महानिदेशक प्रशंसा पत्र दिया जाता है। महानिदेशक को डीजी कहा जाता है, डायरेक्टर जनरल। ठीक है। शॉर्ट में डीजी कहते हैं हम लोग। तो ये 1984 से इस प्रशंसा पत्र की शुरुआत हुई, महानिदेशक प्रशंसा पत्र। ठीक है। जो कि दिल्ली में दिया जाता है कैडेट्स को। ठीक है। ये देख ले, महानिदेशक प्रशंसा पत्र जो भी है कैडेट्स का सर्टिफिकेट होता है। ठीक है। प्रशंसा पत्र है। और हम आप लोग को जो सवाल था कि एनसीसी में सम्मान तथा अवार्ड्स किस वजह से मिलते हैं, तो एनसीसी में अवार्ड्स कैसे मिलते हैं? तो ये पदक जो है उच्च कोटि का साहस, कर्तव्यपरता के लिए, दुर्घटनाओं से बचाने के सराहनीय कार्यों के लिए तथा ऐसा कार्य जिससे एनसीसी का नाम रोशन हो, व्यक्ति विशेष को प्रदान किया जाता है।
यानी कहने का तात्पर्य यह है कि ये उच्च कोटि का पदक होता है जो कि कैडेट्स साहस अपना कर्तव्य निभाते हैं, हर एक जगह दुर्घटना से बचाने में कार्य करते हैं, जिससे एनसीसी का नाम रोशन होता है। उसमें विशेष व्यक्ति को ये अवार्ड दिए जाते हैं। तो आइए हम लोग जानते हैं किन किन चीज़ में इन लोग को अवार्ड दिए जाते हैं, ठीक है, किन किन उच्च कोटि के साहस में। तो ये गंगा अभियान जो है, साफ सफाई अभियान जो होता है, बहुत सारे कैडेट्स पार्टिसिपेट करते हैं, सभी कैडेट्स। ये स्वच्छ भारत अभियान के में आता है और सभी कैडेट्स में पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये भी उच्च कोटि का साहस का काम है, जो अपने आसपास वातावरण को स्वच्छ रखते हैं, ठीक है कैडेट्स। अपने कॉलेज के आसपास साफ सफाई रखना, ठीक है, बाढ़ राहत कोष में सहायता करना। सभी एनसीसी कैडेट बाद में बाढ़ जब आती है तब वो सभी जगह गांव में जाके, जहाँ पे बाढ़ आई हुई है वहाँ पे जाके हेल्प करते हैं, जगह जगह राशन पहुँचाते हैं। जहाँ फंसे हुए आदमी हों उनके साथ पुलिस प्रशासन के साथ मिलके वहाँ से बहुत सारे गांव के लोग को और जितने भी लोग फंसे हुए हैं उनको वहाँ से बाहर निकाल के सुरक्षित जगह पर ले जाते हैं और बाढ़ में बहुत से सहायक करते हैं। और हमारे एनसीसी कैडेट ट्रैफिक कंट्रोल में भी बहुत प्रशासन के साथ मिलकर बहुत ही अच्छा काम करते हैं, ठीक है कैडेट्स। और वृक्षारोपण में भी सहायक करते हैं, जिससे प्रदूषण ना फैले, स्वच्छ वातावरण आप लोग तक सब पहुंच पहुंच सके। ये सभी सराहनीय काम है। वृक्षारोपण भी आप लोग को हर एक साल वृक्ष लगाना चाहिए, ठीक है कैडेट्स। आगे चलते हैं। आप लोग देख चुके हैं कोरोना टाइम में सभी एनसीसी कैडेट ने पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर बहुत ही अच्छा काम किया और लोगों के बीच जागरूकता फैलाई, ठीक है, कोरोना के टाइम में। तो ये सभी सराहनीय काम है, जिसमें उच्च कोटि का साहस कह सकते हैं, जिससे एनसीसी का नाम भी रोशन होता है, ठीक है। और आप लोग जानते हैं कोरोना के टाइम में और कुछ ऐसे वजह से ट्रेन दुर्घटना हुई थी, इसमें भी एनसीसी कैडेट बहुत ही हेल्प करते हैं सब जगह जाके। ये भी बहुत ही उच्च कोटि का साहस का काम है, जिसमें एनसीसी कैडेट पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है कैडेट्स। ये सभी गुण आपके अंदर है तो आपको ये कोई भी सम्मान तथा पुरस्कार मिल सकता है, जिनके बारे में मैंने आपको बताया है। यानी जिससे एनसीसी का नाम रोशन हो सके, ये उस चीज़ के लिए आपको दिया जाता है। ये सभी काम उच्च कोटि का साहस होता है, जो जिससे एनसीसी का नाम रोशन होता है। आप ये सभी काम अपने स्कूल कॉलेज एनओ में पता चलता है आपके बारे में कि आपने ऐसा हेल्प किया है। आपका नाम कॉलेज के माध्यम से यूनिट और ग्रुप जाता है और वहाँ से डायरेक्टर जाता है, तब वहाँ से आपका नाम अलाउंस होता है, तब जाके वहाँ पे आप लोग का वहाँ नाम आता है, तब आप लोग को वहाँ पे समानता पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं कैडेट्स कि इनमें जो सबसे बड़ा पदक होता है वो रक्षा मंत्री पदक होता है, ठीक है। रक्षा मंत्री पदक होता है और ये केवल एक रक्षा मंत्री पदक और एक रक्षा मंत्री प्रशंसा पदक प्रतिवर्ष दिया जाता था, ठीक है कैडेट्स। यहाँ पे कुछ डिटेल है, मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ, ठीक है। ये सभी जो भी ये पदक मैंने आपको बताया अभी, ये सभी जो पदक है एनसीसी दिवस में प्रतिवर्ष घोषित किया जाता है तथा माननीय रक्षा मंत्री द्वारा आरडीसी कैंप दिल्ली में दिए जाते हैं, ठीक है। और मैंने ये भी बताया कि और बहुत सारे जो अतिरिक्त श्रेष्ठ कैडेट होते हैं, जिन्हें विभिन्न राज्य तथा राज्य द्वारा राज्यपाल के द्वारा राज्यपाल सिल्वर मेडल, मुख्यमंत्री गोल्ड मेडल तथा मुख्यमंत्री सिल्वर मेडल और कुछ धनराशि भी दिए जाते हैं। तो मैं आपको धनराशि के बारे में बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे एक लेटर जारी किया गया था रक्षा मंत्री द्वारा, जो कि 2014 के बाद ये लेटर जारी किया गया था। उसका ये स्क्रीनशॉट है कि कैडेट्स को जो नगद राशि दिया था उसमें कुछ बढ़ोतरी किया गया था। लिखा और रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह एज अप्रूव्ड द इंक्रीज in the number of awards given to the cadets of National Cadet Corps from the expecting 143 to 243. Also the cash इंक्रेस्टिव इन द वेरियस कैटेगरीज। यानी कहने का कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा जो पहले जो एनसीसी कैडेट्स को मिलता था अवार्ड्स, उनमें बढ़ोतरी किया गया। पहले 143 मिलता था, अब 243 मिलता है, ठीक है। एनसीसी कैडेट आर नाउ इंटरेस्टेड टू रिसीव 2 रक्षा मंत्री पदक कैरिंग कैश इंसेंटिव ऑफ 30,000 अगेंस्ट 1 पदक ऑफ वैल्यू रुपीज 20,000 अर्ली फॉर रक्षा मंत्री पदक कमीशन ऑफ
20,000 each in place is the commission of the value of 50,000 each yearly. Sri Rajnath Singh has approved a DG commission from the starting 100 to 200। ठीक है, यानी इसमें बताया गया है कि रक्षा मंत्री द्वारा जो पहले रुपया दिया जाता था 30,000, पहले 20,000 रुपया दिया जाता था, अब 30,000 रुपया दिया जाना लगा। ठीक है, और पहले जिसमें रक्षा मंत्री प्रशंसा पद के लिए भी 20,000 रुपया दिया था, 15,000 रुपया पहले दिया जाता था, अब वो 20,000 रुपया दिया जाता है। पहले इनकी संख्या 102 थी, अब इनकी संख्या 200 कर दी गई है। ठीक है, रक्षा मंत्री वाज ऑल्सो अप्रूव्ड नॉन न्यू बेस्ट कैडेट अवार्ड ऑफ एनसीसी कैडेट्स इन द वेरियस कैटेगरी टेकिंग द नंबर ऑफ सच अवार्ड ऑफ 27 है, एंड ईच इंसेंटिव फॉर ईच अवार्ड ऑल्सो बीन लाइक्ड। ठीक है, तो इसमें बताया गया रक्षा मंत्री द्वारा जो कि 9 बेस्ट कैडेट को भी इसमें शामिल किया गया है, जो कि अवार्ड में दिया जाता है, और इनकी संख्या बढ़ा के 27 कर दी गई है। ठीक है, तो ये सभी जो अवार्ड है रिपब्लिक डे कैंप में अनाउंस किया जाता है। ठीक है, इसमें ये भी बताया गया है कि ये जो नंबर में इंक्रीजिंग किया गया है 2014 के बाद 13, 29, उसके बाद 202 अवार्ड इसमें शामिल किए गए हैं 2018 के बाद। ठीक है, तो ये सभी जो है रक्षा मंत्री पदक, रक्षा मंत्री प्रशंसा पत्र, रक्षा सचिव प्रशंसा पत्र, महानिदेशक प्रशंसा पत्र ये दिया जाता है। तो चलिए इसके बारे में आगे जानते हैं कितने कितने रुपया यहाँ दिया जाता है। देखिए मैंने जो आपको ऊपर बताया था उसके बारे में बताया गया है। रक्षा मंत्री पदक एक दिया जाता था, पहले 20,000 रुपया था, अब 30,000 रुपया हो गया है, जो कि 2 कैडेट्स को दिया जाता है। रक्षा मंत्री प्रशंसा पत्र जो कि 15,000 रुपया पहले दिया जाता था, अब वही 20,000 रुपया दिया जाता है 4 कैडेट को, पहले 3 था अब 4 है। ये रक्षा मंत्री पदक पहले 1 था, अब ये 2 है। ठीक है, रक्षा सचिव प्रशंसा पत्र पहले 10 कैरेट को मिलता था 10,000 रुपया, अब वही 12,000 रुपया मिलता है 10 कैरेट को। ठीक है, उसके बाद DGNCC प्रशंसा पत्र 2,000 रुपया मिलता था 102 कैरेट को, और अब मिलता है 2,500 रुपया 200 कैरेट को। यानी जो मैंने ऊपर बताया था डिटेल्स यहाँ आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं, वही मैंने आपको यहाँ बताया है। तो ये सभी कैडेट्स एनसीसी में सम्मान तथा पुरस्कार दिए जाते हैं, नगद राशि भी दी जाती है। और जब आरडीसी कैम्प करने के दौरान आप लोग जब राज्यपाल भवन में आपका विजिट होता है तो वहाँ पे बैनर कंपटीशन होता है, वहाँ पे भी, वहाँ पे, और यही यही सब कार्य करने के जो आप प्रशंसा लायक कार्य, उच्च कोटि साहस का कार्य जो करते हैं, अपने आसपास ज़रूरतमंद की हेल्प करना, कहीं दुर्घटना हो गया तो वहाँ पे मदद करना। ठीक है, पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर हेल्प करना, कॉलेज कैंपस को साफ रखना, अपने आसपास जागरूकता फैलाना। ठीक है, ये सभी सराहनीय और उच्च कोटि का काम होता है, जिससे एनसीसी का नाम रोशन होता है। ठीक है, तो इसमें राज्यपाल द्वारा भी राज्यपाल मेडल, राज्यपाल सिल्वर मेडल, मुख्यमंत्री गोल्ड मेडल, मुख्यमंत्री सिल्वर मेडल और नगद राशि ये आप लोग को दिया जाता है। तो आप सभी कैडेट कोशिश करें, अच्छा से अच्छा काम करें, तभी आप लोग यहाँ तक पहुँच सकते हैं। कम से कम DGNCC प्रशंसा पत्र में आपका नाम आ सकता है, क्योंकि उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है, 200। ठीक है, तो आप इन सब में कोशिश करें कि ये कभी कभी आप लोग को ऐसा काम करने के बाद हमेशा ये अवार्ड आपको मिल सके। तो चलिए कैडेट, वीडियो यहीं पे मैं समाप्त करता हूँ आज की क्लास। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जो कि मैं आपको जल्द ही क्लास लाऊंगा आप लोग के लिए। तो आज की क्लास में यहीं समाप्त करता हूँ। और जो भी न्यू कैडेट हमारे चैनल पर आए हैं, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। एसओ विवेक कुमार को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर कोई भी सवाल हो आपका तो हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय एनसीसी। थैंक यू।